हेलो फिनोलियंस, कैसे हो आप। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एस्टर फंक्शनल ग्रुप और जो मिथाइल इथाइल मतलब एल्काइल फंक्शनल ग्रुप जो है उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो इन डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हेडिंग लगा दीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एस्टर हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था एसिड पढ़ा था, उसके बाद एनहाइड्राइड पढ़ा था, और एसिड और एनहाइड्राइड के बाद आज हम एस्टर पढ़ेंगे। दूसरी बात, ये हमारा जो लेक्चर है उससे पहले के जो सारे लेक्चर्स है सबसे पहले वो देख लीजिएगा, यदि वो नहीं देखे तो फिर आज का लेक्चर देखिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, आज हेडिंग लगा दीजिएगा एस्टर। एस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। चलो, एस्टर का नोमेनक्लेचर हमें करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आईयूपैक में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर फंक्शनल ग्रुप में रहेगा, क्योंकि ये जब पूछा जाता है ना तब आपको सिंपल, आपको पहले तो ऐसा लगेगा ही नहीं ये एस्टर पूछा गया है, वैसे पूछेगा, मगर हम इतना डीप में इसको पढ़ेंगे कि आपको ये चाहे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, आपको इजीली रहेगा ये, ठीक है। चलो देख लीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले यदि एस्टर की बात करें हम, आपको ये पता होना चाहिए एस्टर फंक्शनल ग्रुप, यहां पे कोई भी आप H हो, कोई भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मगर यहां पे ऑक्सीजन के साथ सिर्फ और सिर्फ कार्बन एल्काइल फंक्शनल ग्रुप ही जोड़ सकते हो आप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOR, ठीक है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ROCO। ये दोनों एक है, कैसे एक है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसका सफिक्स आपको पता होना चाहिए, इसका जो सफिक्स है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। चलो सफिक्स में याद रखिएगा O8, इसका जो सफिक्स रहेगा वो O8, मिथेनोइड पेंटेनोइड जो O8 है इसका सफिक्स रहेगा। पूरा कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा। यहां पे सबसे पहले मैं आपको कोई एक एग्जांपल से यहां पे ये रूल्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम 3 कॉलम लगाएंगे, कंपाउंड, आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम, ठीक है। चलो अब देखिएगा, सबसे पहले मैं कोई भी एक कंपाउंड यहां पे लिख के आपको समझाता हूं। मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है CH3 COO, यहां पे CH3, इसको पहले तो कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज, देख लीजिएगा यहां पे मैं स्ट्रक्चर ऐसे इसका ड्रॉ कर सकता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ऑक्सीजन, इसके साथ CH3, ठीक है। इसका दूसरी तरीके से यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मैं इसको पहले CH3 को यहां पे लिखता हूं, देख लीजिएगा CH3 को, उसके बाद CH3 के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, हियर ऑक्सीजन अटैच विद CH3, हियर ऑक्सीजन आल्सो अटैच विद CO कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, एंड इसके साथ जो है CH3 है, ठीक है। फिर इसे देख लीजिएगा पूरा एक बार। यहां पे जो जुड़ा हुआ है CH3 यहां पे रहा, इसके साथ ऑक्सीजन यहां पे रहा, ऑक्सीजन के साथ CO यहां पे रहा, CO के साथ CH3 यहां पे रहा। इसका यदि आपको ये वाले फॉर्म में लिखना है, इसको जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। पहले CH3, पूरा ध्यान रखिएगा, CH3 यहां पे लिखा मैंने, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है CO। हम इसको OC ऐसे नहीं लिख सकते हैं, OC ऐसे नहीं लिख सकते, इसको CO लिखना पड़ेगा हमें। यहां पे है CH3, ठीक है, CH3 ऑक्सीजन CO, कार्बोनिल को ऑलवेज CO लिखा जाता है, फिर से कार्बोनिल को ऑलवेज CO लिखा जाता है। इसके बाद यहां पे CH3, ठीक है। सो पहली नजर में तो हमें ऐसा लगेगा ये जो है भैया ये कीटोन है, जिसको पता नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहले ये इसको ऐसे सोचते हैं कि ये भैया ईथर है और ये कीटोन है, मगर ये कीटोन नहीं, ये एस्टर है, ये उल्टा एस्टर है, रिवर्स एस्टर दे दिया आपको। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एस्टर फंक्शनल ग्रुप COO ये पता होना चाहिए, COO ये पता होना चाहिए। यहां पे ये जो कार्बन है ना, इसके साथ तो कोई भी लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहां पे, मगर इस ऑक्सीजन के साथ आपको एल्काइल फंक्शनल ग्रुप ही लिखना होगा। यदि इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया फिर तो ये एसिड हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
इसका रिवर्स उल्टा यदि लिखे फिर ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद CO, उसके बाद CH3। अब इसका आयुपेक जो है कैसे करना है, एस्टर का रूल्स, फर्स्ट एस्टर का रूल्स याद रखिएगा। यहां पे एस्टर में पहले आयुपेक कैसे किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, जो फिर से ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको पहले लिखना है। वंस अगेन, ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है ना, ऑक्सीजन के साथ अटैच, उसको हमें पहले लिखना है। चलो देख लीजिएगा, यहां पे ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, आयुपेक की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आयुपेक की बात करेंगे हम। यहां पे ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है देख लीजिएगा, यह मिथाइल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसको सबसे पहले लिखना हमें। यहां पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, सो सबसे पहले हम मिथाइल लिखेंगे। चलो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है हमें, हो गया है मिथाइल। अब यहां पे जो ये बाकी का जो ये बचा हुआ है उसमें नंबर्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट कीजिएगा। नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 2 कार्बन्स। 2 कार्बन्स के लिए, 2 कार्बन के लिए क्या कहना हमें, 2 कार्बन होता है वो जो एल्केन सीरीज का होता है वो इथेन होता है। किसी का भी हमें आयुपेक करना है तब उसमें नंबर्स ऑफ, जितने नंबर्स ऑफ कार्बन है ना उसके पीछे आपको उसका सफिक्स लिखना है। यहां पे नंबर्स ऑफ कार्बन 2 है, 2 के लिए इथेन, इथेन के पीछे उसका सफिक्स लगा दिया OH, तब उसका आयुपेक हो जाएगा। 2 कार्बन है इसलिए 2 कार्बन के लिए इथेनोएट, क्या बोला जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथेनोएट, इथेन प्लस OH, इथेनोएट, इसका आयुपेक हो गया। अब कॉमन नेम की यदि बात करें हम, आपको बता दो भैया एस्टर तो करके ही जाइएगा, नीट में जो पूछा जाता है ना आयुपेक यदि पूछा गया फिर एस्टर पकड़ के ही चले गए। एस्टर, कीटोन और एल्किन, ये 3 तो आपको करने ही है, ठीक है। चलो देख लीजिएगा दूसरा, कॉमन नेम कैसे की, कॉमन नेम का रूल्स कैसा है। सबसे पहले याद रखिएगा, आपको आप जो नोट्स में लिख रहे हो ना, आपको बता दूं सेपरेट नोट बनानी चाहिए आपको। ऑर्गेनिक मतलब यहां पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री की नोट्स अलग होनी चाहिए, फिजिक्स की नोट्स आपको बनानी है। नोट्स, यदि नोट्स और एनसीईआरटी दोनों आप पढ़ रहे हो ना, हम जो यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप साथ में, फिर आपको कोई भी रेफरेंस बुक का एमसीक्यू जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा आपसे। सो नोट्स परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। चलो कॉमन नेम की यदि बात करें, एस्टर के कॉमन नेम और आयुपेक में दोनों में सेम ही एक बात रहेगी। कौन सी बात, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना उसको सबसे पहले लिखना है। ऑक्सीजन के साथ यहां पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, सबसे पहले लिखेगा मिथाइल, सबसे पहले लिखना है मिथाइल। 2 कार्बन वाला एसिड, यदि एसिड की बात करो, एस्टर नहीं, 2 कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में से एसिड निकाल दीजिएगा और यहां पे एट लगा दीजिएगा, सो इसको कहा जाएगा एसीटेट। क्या कहा जाएगा, एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। फिर से किसी भी एस्टर का यदि आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर या तो कॉमन नेम करना है तब ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखना है। बस इतना याद रख लिया ना, आपको कोई भी एस्टर आप सॉल्व कर पाओगे। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ उसको पहले लिखना है, बाकी के जो नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हुए हैं उसको बाद में लिखना है। सो यहां पे, और ये इससे तो बहुत बच के रखिएगा, यदि ऐसा दिया गया है ना सबसे पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा CH3, उसके बाद ऑक्सीजन, CO जो है CO इसको ऐसे लिखना है और यहां पे CH3। इसमें यदि आपको सबसे पहले ये इसको सिलेक्शन नहीं करना है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन इसका साथ जो जुड़ा हुआ है इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। फिर से ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है ये है मिथाइल, सबसे पहले मिथाइल को लिखना है। उसके बाद नंबर्स ऑफ कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आयुपेक में इथेन प्लस OH, इथेनोएट, एज वेल एज कॉमन नेम में 2 कार्बन के लिए एसीटेट वर्ड यूज किया जाता है। 2 कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड, वैसे 2 कार्बन वाला एस्टर एसीटेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं देता हूं। जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना, जितनी भी पॉसिबिलिटी, वो सारी पॉसिबिलिटी हम एस्टर में निकाल लेंगे। चलो देख लीजिएगा। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है वो भी मैं आपको, नीट में जो पूछा गया वो भी आपको दूंगा। चलो यहां पे देख लीजिएगा। मान लो
आपको कुछ ऐसा दिया गया है यहां पे CH3 COO CH2 CH3 ऐसा कुछ दिया गया आपको। जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना उतनी पॉसिबिलिटी हमें लगानी है इसमें, जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी पॉसिबिलिटी हम यहां पे लिखते हैं। चलो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CO ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा हुआ है CH2 CH3। चलो और एक पॉसिबिलिटी इसकी उल्टे से लिखते हैं हम, CH3 CH2 उल्टे से, CH3 पहले उसके बाद CH2 उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहां पे जुड़ा हुआ है CO, CO के साथ जुड़ा हुआ है CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा CH3 CH2, फिर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिएगा CH3 CH2 उसके बाद ऑक्सीजन। अब इसको OC, कार्बोनिल को आप OC नहीं लिख सकते हो, कार्बोनिल को लिखने की जो टेक्निक है CO, कार्बोनिल को आपको ऐसे लिखना है, उसके बाद CH3 CH2 ऑक्सीजन CO CH3। सबसे पहले बता दूं जिस चीज को ऑर्गेनिक में एस्टर का आयुपेक पता नहीं है, वो यदि ये देखेंगे तो सबसे पहले ऐसा फील होगा कि ये ईथर है और ये कीटोन है। ऐसा नहीं है भैया। यदि आप इसको ईथर और कीटोन दोनों कहेंगे तब इसको क्या बोलोगे आप, कीटोन और एल्कोहल। इसको कीटोन और इसको एल्कोहल ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, ये पूरा एसिड ही बोलना है ना। मैं ऐसे ये कीटोन है और ये एल्कोहल है ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे, ये पूरा एसिड ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा यहां पे। अब इसका कॉमन नेम एज वेल एज आयुपेक। सबसे पहले हम आयुपेक इसका करेंगे। रूल्स तो आपको बता ही दिया मैंने, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है सबसे पहले उसको लिखना है, कॉमन नेम एज वेल एज आयुपेक, दोनों हमें इसका करना है। चलो देखिएगा, सबसे पहले हम इसका आयुपेक करते हैं। एस्टर का सबसे पहला रूल्स कौन सा है भैया, सोचेगा। एस्टर का सबसे पहला रूल्स ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है, फिर से ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है। यहां पे ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमें सबसे पहले इथाइल इसको लिखना है। फर्स्ट वी राइट फंक्शनल ग्रुप, विच फंक्शनल ग्रुप विच इज अटैच विथ ऑक्सीजन एटम। जो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसको सबसे पहले लिखना हमें। ठीक है, चलो इसके साथ जुड़ा उसको तो पहले लिख लिया हमने। बाकी जो बचा है नंबर्स ऑफ कार्बन कितने बचे हैं, रिमेनिंग नंबर्स ऑफ कार्बन आर 2। सो 2 के लिए आपको बताइए इथेन वर्ड यूज किया जाता है, 2 के लिए इथेन वर्ड यूज किया जाए। इथेन प्लस उसका ओएट लगा दीजिएगा, उसका सफिक्स लगा दीजिएगा। सो इसको कहा जाएगा इथाइल इथेनोएट। क्या कहा जाएगा, इथाइल इथेनोएट। ये इसका आयुपेक हो गया। अब कॉमन नेम की यदि बात करें, कॉमन नेम में भी वो ही है। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखना है। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ इथाइल जुड़ा हुआ है। सो सबसे पहले आपको इथाइल फंक्शनल ग्रुप लिखना है। उसके बाद 2 कार्बन बचे हैं ना, उसके बाद 2 कार्बन वाला एसिड, एसिटिक एसिड। वैसे 2 कार्बन वाला एस्टर एसीटेट। सो इसको कहा जाएगा इथाइल एसीटेट कहा जाएगा, इथाइल एसीटेट। यदि आपको ऐसा कुछ दिया गया है, सबसे पहले हमें तो पहले ये लगेगा कि ये भैया ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा हुआ है या तो ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा हुआ है। आप इसका डायरेक्ट कभी मत कीजिएगा। ये जो है ना, ये आपको सबसे दिक्कत जो होगी एग्जाम में, आपको यही दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट यही वाला है। आपको पहले तो ये लगेगा कि ये ऑक्सीजन के साथ ये मिथाइल है या ऑक्सीजन के साथ इथाइल है। आपको करना क्या है, आपको इसको इसमें कन्वर्जन कर देना है। ये CH3, चलो मैं यहां पे लिखता हूं CH3 CH2। उसके बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। उसके बाद CO को आपको इस तरीके से लिखना है। ये जो CO है ना उसको आपको इस तरीके से लिखना है। सो यहां पे पहले आपको इथाइल लिखना है, देख लीजिएगा पहले इथाइल है और 2 कार्बन वाला है, उसको एसीटेट या तो आयुपेक में इथेनोइड लिखना है। सबसे दिक्कत इसमें होगी, मगर आपको इसको पहले इसमें कन्वर्जन कर देना है। इसको इसमें कन्वर्ट करने के बाद आपको इजी रहेगा। डायरेक्ट सोचोगे आपको सबसे पहले तो यही आपको थॉट आएगा कि यहां पे ऑक्सीजन के साथ जो है ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ मिथाइल नहीं है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पे मान लो कुछ आपको ऐसा दिया गया है HCOO CH2 CH3। चलो कुछ ऐसा दिया गया है, इसका मैं स्ट्रक्चर
इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, HCOO, CH2CH3, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद CH2CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टे से, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, उसके बाद जुड़ा हुआ है CO, उसके बाद H। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, CH2, यहां पे ये ऑक्सीजन, उसके बाद CO, उसके बाद H। आपको तो एग्जाम में यदि पूछना है नीट में तब यही देगा, आपको ईथर और कीटोन ही लगेगा ये। सबसे पहले चलो इसका IUPAC हमें करना है, एज वेल एज इसका कॉमन नेम भी करना है। IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम हमें इसका करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम IUPAC करते हैं। रूल्स कौन सा है? फर्स्ट वी राइट फंक्शनल ग्रुप विच इज अटैच विथ ऑक्सीजन एटम। जो भी ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है हमें। यहां पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है इथाइल फंक्शनल ग्रुप, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे इथाइल। चलो ऑक्सीजन के साथ इथाइल जुड़ा हो, सबसे पहले इथाइल लिखेंगे। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो कुछ कितने नंबर्स ऑफ कार्बन बचा है, सिर्फ एक ही बचा है। एक कार्बन के लिए मिथेन, एक कार्बन के लिए मिथेन प्लस उसका सफिक्स लगा दीजिएगा, मिथेन प्लस 8, फिर उसको कहेंगे मिथेनोएट, मिथेन प्लस 8 उसको कहेंगे मिथेनोएट। चलो इसका यदि कॉमन नेम करना है, कॉमन नेम भी कॉमन ही रहेगा। कौन सा कॉमन रहेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो उसको पहले लिख दीजिएगा। ऑक्सीजन के साथ यहां पे इथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए इथाइल। एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड, सो उसका एस्टर फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का एस्टर जो है वो फॉर्मेट, सो इसको कहा जाएगा इथाइल फॉर्मेट, उसका कॉमन नेम रहेगा। इससे यदि आपको सॉल्व करना है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ये इथाइल, सबसे पहले इसको लिखिएगा इथाइल। उसके बाद जो बचा हुआ है ये एक कार्बन वाला IUPAC में मिथेन प्लस ओएट, मिथेनोएट कॉमन नेम में फॉर्मेट कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको भी पॉज करके लिख दीजिएगा। चलो सबसे पहले आपको यह तो पता ही है इसको बेंजोइक एसिड कहा जाता है, हमने कल एसिड पढ़ लिया था, इसके पहले लेक्चर ये एसिड पढ़ लिया था। अब मान लो आपको यहां पे ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? चलो इसको लिखना है यदि, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं PHCOOH, ठीक है। इसको यदि लिखना है हम PHCOOH लिख सकते हैं। उल्टे से यदि इसको लिखना है ना, फिर हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी उल्टा ऐसे लिख सकते हैं OH, यहां पे COPH, ये एसिड है सारे, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हम इसको यदि हमें शॉर्ट में लिखना है PH, पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा भैया यहां पे, हेलो आपको बोल रहा हूं। एस्टर आप याद रखिएगा, यदि आपको IUPAC में नहीं भी पूछा ना, फिर इसकी ऑर्गेनिक में कई सारी रिएक्शन है, इसका रिडक्शन करवाए गए, इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवा देंगे, बॉयल्ड ब्लैंक जो रिएक्शन कहा जाता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आगे, रिएक्शन नेम रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। मगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं देंगे एग्जाम में। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है ना 12 मिनिमम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन रहेगा, 10 to 12 ऑर्गेनिक में क्वेश्चन हो गए ही हो गए, मगर उसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि उसमें आपको स्ट्रक्चर दिए नहीं हो गए। उसके लिए आपको IUPAC आना चाहिए। यदि IUPAC नहीं पता है फिर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? स्ट्रक्चर नहीं पता है फिर सोल्व कैसे करोगे क्वेश्चन? आपको मान लो वो वुल्फ किस्नर है, क्लेमेंसन रिडक्शन, वो सब पता है। अब क्लेमेंसन में सबसे पहले आपको यही पता नहीं कि कार्बोनिल आता है, कीटोन का आपको IUPAC पता ही नहीं है, फिर जो क्लेमेंसन है, वुल्फ किस्नर, वो कैसे रिडक्शन करवाओगे? इसलिए आपको सबसे पहले IUPAC आना चाहिए। यदि IUPAC आ गए ना, ऑर्गेनिक सारी आ गई। ऑर्गेनिक का जड़ जो है ना, जड़ वो IUPAC नोमेनक्लेचर है। 3 बार 4 बार रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज करते जाएगा। IUPAC पहली बार में नहीं आता भैया, उसके लिए टाइम चाहिए। पहली बार में समझ में आता है, याद नहीं रहता। पहली बार में समझ में आ जाएगा, मगर याद करने के लिए आपको 3 बार परफेक्ट रिवीजन करना होगा, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। इसको तो फिनाइल हम PH लिखेंगे, उसके बाद COO3। इसको यदि उल्टा लिखना है, पहले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम PHCOOCH3, ठीक है, PHCO
CH3, इसको उल्टा लिखना है तब CH3O COPH। ये है बेंजोइक एसिड, उसका ये एस्टर बना, उसको बेंजोएट कहेगा। यहां पे देख लीजिएगा, इसके साथ COOH को निकाल के, H को रिप्लेस करके इसमें हमने यहां पे प्लस मिथाइल किया है, माइनस H किया है। प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट ऐसा बोल रहा हूं, प्रिपरेशन की बात नहीं कर, वो तो एसिड में से एस्टर कैसे बनता है वो मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा आपको, मगर सबसे पहले देख लीजिएगा H माइनस, H को निकाल के हमने वहां पे CH3, इसलिए बेंजोइक एसिड का एस्टर, इसलिए इसको बेंजोएट बोलेंगे हम। बेंजोइक, जैसे एसिटिक एसिड का एस्टर एसीटेट, फॉर्मिक एसिड का एस्टर फॉर्मेट, वैसे बेंजोइक एसिड का ये जो एस्टर है उसको बेंजोएट बोलेंगे हम। इसका आईयूपैक कैसे करना हो तो हम पढ़ेगा अभी। अब इसको लिखना है दी, फिर CH3O COP, इतने तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये जो एस्टर है उसको इतने तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आईयूपैक देखिएगा इसका, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, और उसके बाद कॉमन नेम भी पड़ेगी इसका। कॉमन नेम भी हमें पता होना चाहिए, आईयूपैक भी हमें पता होना चाहिए। चलो देख लीजिएगा आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम में सबसे पहला रूल्स, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है। फर्स्ट वी राइट फंक्शनल ग्रुप विच अटैच विथ ऑक्सीजन एटम, यहां पे ऑक्सीजन एटम के साथ जो जुड़ा हुआ है वो मिथाइल है, सो सबसे पहले लिखेंगे हम मिथाइल। क्या लिखना है हमें? मिथाइल लिखना है हमें। चलो सबसे पहले तो मिथाइल लिख दिया। अब जो बाकी जो बचा हुआ है बेंजीन के साथ जो जुड़ा हुआ है, यहां पे H लिखा होगा तब तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का एस्टर को हम क्या बोलेंगे? बेंजोएट, बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट इसको कहा जाएगा। यदि ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, फिर सबसे पहले आपको ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है उसको लिखना है, इसको लिखना है हमें मिथाइल, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे बेंजोएट। कॉमन नेम करना है, फिर कॉमन नेम में भी याद रखिएगा इसको मिथाइल और बेंजोइक एसिड। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया, बेंजोइक एसिड भैया आईयूपैक में भी आता है, कॉमन नेम में भी आता है, दोनों के लिए है ये, इसलिए इसका कॉमन नेम भी बेंजोएट ही होगा। ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों सेम रहेंगे इसका, ठीक है। सो इसको एक बार उतार लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। ये पहले तो हम ऐसा सोच रहे थे कि ये इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना वो बहुत फ्री माइंड के होते हैं, बहुत खुले हुए होते हैं। हमें जो पिछली बैच में भी ऐसे स्टूडेंट्स थे, मगर मैं उल्टा देख रहा हूँ कमेंट्स बॉक्स में। आप गुजराती मीडियम वाले बच्चे देख लीजिएगा, गुजराती मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना कई सारे कमेंट्स देते हैं, बहुत सारे कमेंट्स देते हैं, मगर इंग्लिश मीडियम में बहुत कम कमेंट्स आती है। ऐसा क्यों भैया? आप तो फ्री माइंडेड होते हैं ना, ऐसे बोल रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा अपडेटेड होते हैं। ये तो उल्टा कर दिया आपने। और आपने पिछली बार जो यहाँ पे पास्ट स्टूडेंट्स जो थे, सोलंकी अर्जिल थे, ये आशीष है, वो सबको मिल लीजिएगा भैया, इतने खुले हुए थे। 590 का स्कोर जिसका है वो इतने खुले हुए थे भैया। जो भी पहले क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले आगे रहते थे, इसमें तो उल्टा कर दिया आपने। गुजराती मीडियम वाला बहुत सारे क्वेश्चन 150 वो इतनी कमेंट्स दे रहे, इतने आंसर दे रहे, और आप तो ये 2-3 में तो खत्म हो जाता है, 1-2 स्टूडेंट्स दे रहे। ऐसा नहीं, आपको सबको देना है आंसर। ऑफलाइन जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही लिखना चाहिए हमें, ऑफलाइन जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही लिखना चाहिए, ऑनलाइन में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। चलो मान लो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, पूरा कंसिडरेशन के साथ देखिएगा इसको। पहले तो जितनी पॉसिबिलिटी, इसको लिखने की जितनी पॉसिबिलिटी उतनी पॉसिबिलिटी हम लिखते हैं, ठीक है। चलो इसको पीएच कहा जाएगा, ये तो फिनाइल फंक्शनल ग्रुप है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन CO के साथ जुड़ा हुआ है, CO जो है वो CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। इसको चलो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। पहले तो एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर पीएच वो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है CO के साथ, CO जुड़ा हुआ है CH3 के साथ। उल्टे से लिखते हैं, पहले CH3 उसके बाद CO, CH3 के बाद CO, CO के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ पीएच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 COPH। इतनी पॉसिबिलिटी है इसको लिखने की। अब इसका आईयूपैक हम करेंगे, इसका कॉमन नेम भी करेंगे, आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम, ठीक है।
चलो फर्स्ट वी राइट फंक्शनल ग्रुप विच अटैच विथ ऑक्सीजन एटम। यहां पे ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है, ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है वो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। चलो ऑक्सीजन के अटैच जो है, ऑक्सीजन के साथ अटैच वो फिनाइल है, इसलिए हमें सबसे पहले आईयूपैक में लिखना होगा फिनाइल। ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है उसको सबसे पहले लिखना है। बाकी जो बचा है देख लीजिएगा, इतना बचा है, इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन 2 है। नंबर्स ऑफ कार्बन इज 2 के लिए इथेन, इथेन प्लस OH, सो इसको कहा जाएगा इथेनोएट, इसको कहा जाएगा इथेनोएट। कॉमन नेम करना है यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है फिनाइल, इसलिए सबसे पहले हमें लिखना है फिनाइल। और 2 कार्बन वाला एसिड, उसको एसिटिक एसिड कहते हैं, उसमें से बना हुआ है एसीटेट, सो इसका कॉमन नेम किया जाएगा फिनाइल एसीटेट। चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको उसके लिखने का तरीका पता होना चाहिए, इतने तरीके से उसको लिख सकता है। इस टर्म में एक ही रूल्स फिक्स है। कौन सा रूल्स फिक्स है? एक ही रूल से आपको याद रखना है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसको हम पहले लिखना है। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ सबसे पहले उसको लिखिएगा, उसके बाद जितने भी नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हैं उसको बाद में लिखिएगा। समझ में आ गए भैया? यदि कोई दिक्कत है तो मुझे क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स लिख लीजिएगा एक बार इसको पॉज करके। नेक्स्ट, अब मैं 3 कॉलम लगाता हूं, आपको उसके में जो पूछा जाए उसका मुझे आपको आंसर देना है, ठीक है। यहां पे 3 कॉलम, सबसे पहले मैं कंपाउंड लिखूंगा, कंपाउंड के बाद आईयूपैक, आईयूपैक के बाद हम इसका कॉमन नेम करेंगे, आईयूपैक के बाद इसका कॉमन नेम हमें करना है, ठीक है। देख लीजिएगा यहां पे सबसे पहले कंपाउंड, जो भी आपको पता ही है, हमने आगे पढ़ भी लिया है, फिर भी हमें यह लिखना है, ठीक है। चलो इसका सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या है? आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम, दोनों का आंसर देना है। आपको पता ही है ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है, सब आपने आंसर दे दिया। आई होप कि अब आपने आंसर दे दिया होगा, उसके बाद ही देखिएगा ये इसका आंसर। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है मिथाइल, इसका इसलिए सबसे पहले हमें लिखना है मिथाइल। यहां पे नंबर्स ऑफ कार्बन 1 है, 1 कार्बन के लिए यूज किया जाएगा मिथेनोएट, 1 कार्बन के लिए यूज किया जाएगा मिथेनोएट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉमन नेम की यदि बात करें इसकी, चलो कॉमन नेम भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कॉमन नेम का भी आंसर चाहिए मुझे। कॉमन नेम में भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पहले लिखना है मिथाइल। ये जो है मिथाइल, 1 कार्बन बचा हुआ है उसको हम कहेंगे, 1 कार्बन वाला एसिड का क्या कहते हैं? 1 कार्बन वाला एसिड जो है उसको फॉर्मिक एसिड, इसको कहा जाएगा फॉर्मेट, इसको कहा जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल, आपको इसका आंसर देना है मुझे HCOOCH2CH3। चलो मुझे इसका भी आंसर चाहिए, इसका भी आंसर मुझे दे दीजिएगा। यदि आगे किया हुआ है फिर भी आपको आंसर देना है। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हो उसको पहले लिखना है, क्या है ये? इथाइल। और 1 कार्बन जो बचा हुआ है उसको हम कहेंगे मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट, इसका सही नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। चलो उसके बाद इसका यदि कॉमन नेम हमें करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है इथाइल, इसको लिखेंगे इथाइल। इसको लिखना है यदि आपको, तब 1 कार्बन वाला एस्टर फॉर्मेट, 1 कार्बन वाला एस्टर जो रहेगा वो फॉर्मेट रहेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसका सॉल्यूशन मुझे दे दीजिएगा CH3COOCH3। चलो इसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये आपको नेम रिएक्शन यदि पूछनी है तब आपको ये स्ट्रक्चर नहीं देगा, इथाइल मिथेनोएटेशन नोमेनक्लेचर दे देगा, तब आपको पहले तो स्ट्रक्चर उसका क्या बनता है वो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो यहां पे पहले आप आंसर दे दी, मैं जैसे ही यहां पे लिखूं ना, आपको सबसे पहले मुझे आंसर देना है इसका। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है मिथाइल, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है मिथाइल, और 2 कार्बन वाला जो है उसको हम कहेंगे इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर रहेगा। कॉमन नेम यदि करना है हमें, फिर कॉमन नेम में सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है मिथाइल, और 2 कार्बन वाला जो रहेगा वो एसीटेट रहेगा, 2 कार्बन वाला रहेगा एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, आप इसका मुझे आयुपेक एज वेल एज कॉमन नेम दे दीजिएगा। इसका आयुपेक एज वेल एज कॉमन नेम पहले आप दे दीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा। चलो 2 कार्बन वाला जो है वो इथाइल रहेगा, यहां पे 2 कार्बन बचे हो इसलिए इसको कहा जाएगा इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इसका आयुपेक हो जाएगा। कॉमन नेम यदि इसका करना है हमें, कॉमन नेम में देख लीजिएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है 2 कार्बन वाला इथाइल, और यहां पे 2 कार्बन वाला रहेगा वो एसीटेट, इथाइल एसीटेट रहेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसको एक बार लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको उसका आंसर देना है। कहां तक पहुंचे थे? 4, 5, 4 तक पहुंचे थे। चलो होमवर्क में आपको यह करना है, आप होमवर्क में कीजिएगा। चलो 5th CH3 CH2 COO CH3, इसका आयुपेक कीजिएगा एज वेल एज कॉमन नेम कीजिएगा। उसके बाद CH3 CH2 COO CH2 CH3, 7 PH COO CH3, उसके बाद CH, यहां पे CH3 COO PH। चलो ये सब के कॉमन नेम एज वेल एज आयुपेक करना है आपको। 9 मान लो यहां पे दे दो आपको PH COO CH2 CH3, इसका कॉमन नेम एज वेल एज आयुपेक करना है आपको। ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका सबके आंसर मुझे दे दीजिएगा। यहां पे मैं चेक कर लूंगा आपका जिसने दिया है सही आंसर, वहां पे मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, एक काम कीजिएगा, पहले पॉज करके मैं जिसके आंसर बोल रहा हूं वो एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका आयुपेक मैं सबसे पहले इसके सबके आयुपेक बोल देता हूं। मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट इसका आयुपेक रहेगा। इथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल बेंजोएट, फिनाइल इथेनोएट, इथाइल बेंजोएट, सबके आयुपेक मैंने बोल दिया। अब कॉमन नेम बोल रहा हूं मैं, कॉमन नेम देख लीजिएगा, आपको नोट्स में, आपकी नोट्स में लिखना है, ये सब लिखना है। कॉमन नेम मिथाइल प्रोपियोनेट, वो प्रोपेनोएट था, यहां पे कॉमन नेम में प्रोपियो वर्ड यूज करना आपको। मिथाइल प्रोपियोनेट, इथाइल प्रोपियोनेट, कॉमन नेम बोल रहा हूं मैं। मिथाइल बेंजोएट, फिनाइल एसीटेट, इथाइल बेंजोएट, इसका और इसका तो आपको पता है 7 और 9 का आयुपेक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों का सेम ही है। ये दोनों कंपाउंड से आयुपेक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों का सेम ही है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप कि एस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। मान लो कोई स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिया गया, यहां पे है CH3, यहां पे है CH, यहां पे मान लो दिया गया आपको CH, यहां पे CH2 CH3, यहां पे CH2, यहां पे CO, यहां पे O, यहां पे CH3। मान लो आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका आयुपेक कैसे करना है? आपको यदि कहीं पे भी एस्टर दिख जाए ना, एस्टर दिख जाए ना, आपको यही याद रखना भैया, एस्टर में ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है ना उसको पहले लिख दीजिएगा। इसमें अल्फाबेट जैसा कुछ नहीं होता, आपको तो एक ही बात रखना है, ऑक्सीजन के साथ तो एक ही यहां पे जुड़ सकता है, इसलिए 2 फंक्शनल ग्रुप तो आएंगे नहीं, इसलिए अल्फाबेट की बात तो यहां पे करेगी नहीं। एस्टर दिख जाए ना एस्टर, तब सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को ढूंढना है, ऑक्सीजन को ढूंढ के उसके साथ जो जुड़ा हुआ उसको पहले लिख दीजिएगा। कौन जुड़ा हुआ है यहां पे? मिथाइल, सो उसको पहले लिख दीजिएगा मिथाइल। ये जो मिथाइल है ना वो वाला बॉक्स वाला है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेगा आप? इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, मेन फंक्शनल ग्रुप है एस्टर है, एस्टर के कार्बन को 1 नंबर देना है, एस्टर के कार्बन को 1 नंबर देना है। उसके बाद यहां पे सेकंड, यहां पे थर्ड, आप इस तरफ भी जा सकते हो और लॉन्गेस्ट चेन में इस तरफ भी जा सकते हो, यहां पे 4 और यहां पे 5। अब जो ये जो बाकी बचा हुआ है ना ये वाला, यहां से लेके यहां तक का, उसका नोमेनक्लेचर ऐसे करना है हमें। ये मिथाइल तो सबसे पहले लिख दिया, अब ये सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो 3 पे है। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, इसलिए इसको 3 इथाइल और 5 कार्बन वाला जो ये एस्टर है उसको पेंटेनोएट कहेंगे हम। क्या कहेंगे? पेंटेनोएट। यहां पे ऐसा नहीं सोचना है कि अल्फाबेट में तो इथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है, ये तो रूल्स फिक्स रहेगा। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हो ना उसको तो पहले लिख ही दीजिएगा।
कुछ सोचिएगा नहीं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो उसको पहले लिखना हमें, मिथाइल लिख दिया, ऑक्सीजन के साथ यहां पे जुड़ा, बाकी जो बचा है उसमें कार्बन चेंज कहां से स्टार्ट करनी है, कार्बोनिल से स्टार्ट करनी है। एस्टर का जो कार्बोनिल है ना, एस्टर का कार्बोनिल वहां से स्टार्ट करना हमें। 1 2 3 4 5, 3 पे इथाइल है इसलिए 3 इथाइल, 5 कार्बन वाला पेंटेनोएट हो गया इसका। चलो एक मैं आपको देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आपको देना है। चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। यहां पे मान लो है CH3, यहां पे है CH, यहां पे मान लो है CH2CH3, यहां पे मान लो है CH2, यहां पे है CO, यहां पे है O, यहां पे है मान लो PH, या तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा, इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। सबसे पहले आपको पता ही है, पहले पॉज कर दीजिएगा उसके बाद ही लिखिएगा, पहले पॉज करने के बाद ही इसका आंसर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, चलो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो फिनाइल है, उसको हम पहले लिख देते हैं फिनाइल। बाकी जो बचा हुआ है उसका बाद में सोचना है, पहले ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है फिनाइल उसको हमें लिख देना है फिनाइल। एक रूल से ऐसा भी आएगा, कब हमें बेंजीन बोलना है, कब हमें फिनाइल बोलना है। यदि मेन होता ना तब लास्ट में लिखना है बेंजीन, आगे लिखना है एज ए फंक्शनल ग्रुप लिखना है, एज ए फंक्शनल ग्रुप तब हम इसको फिनाइल लिखते हैं। एक दो एक्सेप्शनल आएंगे, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शनल तो रहेगा ही। जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बेंजीन है, बेंजीन को आगे लिखते हैं। इन जनरल 99% केस में बाद में लिखना है तब बेंजीन लिखना है, आगे लिखना है तब फिनाइल लिखना है हमें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कब बेंजीन लिखना है, कब ये फिनाइल लिखना है। फिर से आगे लिखना है यदि फंक्शनल ग्रुप लिखना है तब फिनाइल, पीछे लिखना है तब बेंजीन। एक दो एक्सेप्शनल रहेगा, एक्सेप्शनल में आपको पता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन है आगे लिखते हैं हम, वहां पे फिनाइल सल्फोनिक एसिड ऐसा नहीं लिखना है। वो जो है बाद में आपको बताऊंगा, मगर 99% केस में याद रखिएगा आगे फिनाइल लिखना है, लास्ट में यदि लिखेगा तो बेंजीन लिखेगा उसको। यहां पे आगे लिखना है इसलिए हम इसको फिनाइल लिखेंगे, बाद में यदि लिखना होता तब हम इसको बेंजीन लिखते हैं। चलो अब जितने भी नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हैं उसकी बात करेंगे। नंबर तो यहां से स्टार्ट होगा 1, उसके बाद 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। अब ब्रांच जो बन रही है, ये दोनों से ब्रांच बन रही है। अब इसमें हमें अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो है इथाइल है, ये जो है मिथाइल है। सो थर्ड नंबर पे इथाइल, हमें अल्फाबेट देखना है इथाइल। 4 नंबर पे है मिथाइल, 4 नंबर पे है मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन प्लस ओएट मतलब पेंटेनोएट, पेंटेनोएट इसका सही आयुपेक होगा। ठीक है, सो ये एक बार एस्टर का ये भी लिख लीजिएगा। सो आई होप कि आपको एस्टर समझ में आ गया होगा कि एस्टर में कैसे आपको आयुपेक करना है। अब नेक्स्ट मान लो हमें कोई फंक्शनल ग्रुप हमें सोचना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे रखना है, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मान लो मैं डायरेक्ट आपको ऐसा बता दूं कि भैया इसको क्या कहते हैं, चलो इसको क्या कहते हैं, आपको जिस चीज को पता मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको ये कराऊंगा, यहां पे कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, ऐसा मत सोचिएगा सर आपने गलत कर दिया, ये हाइड्रोजन ऐसा मत देखिएगा, कंसेप्ट समझिएगा। इसको सबसे पहले तो क्या कहते हैं देख सोचिएगा। इसका आंसर है, इसको प्रोपारगेलिक पोजीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपारगेलिक पोजीशन, प्रोपारगेलिक फंक्शनल ग्रुप है ये। मैं डायरेक्ट आपको ये कराऊंगा तब आपको नहीं समझ में आएगा। बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, देख लीजिएगा। आप हेडिंग लगा दीजिएगा एल्काइल फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल फंक्शनल ग्रुप। एल्काइल फंक्शनल ग्रुप में सिंपल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। इसको क्या करेंगे, एल्काइल फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले तो बोलते किसको है, एल्केन सीरीज जो है ना, एल्केन सीरीज, उसका एच रिमूव कर देंगे ना हम। फिर से एल्केन सीरीज जो है उसका एच रिमूव कर देंगे, तब उसमें से जो मिलेगा हमें उसको एल्काइल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे।
मीथेन का H रिमूव कर दिया इसलिए ये बन गया। इसको हम बोलते हैं मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। और इसका सिंबल जो है वो एमी है। इसका सिंबल जो रहेगा वो एमी रहेगा। ठीक है। दूसरा, चलो इथेन में से एक को निकाल दिया, हाइड्रोजन को, इसको क्या कहेंगे? 2 कार्बन वाला इथेन का इथाइल हो गया। क्या हो गया? इथेन का इथाइल। और इसका सिंबल जो रहेगा वो ईटी रहेगा। इसका सिंबल ईटी रहेगा। तीसरा, चलो CH2 CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे? इसको नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे। इसको सिर्फ प्रोपाइल नहीं बोल सकते भैया, इसको नॉर्मल प्रोपाइल बोलना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम उल्टे से, CH3 CH2 CH2 यहां पे डैश। ये फंक्शनल ग्रुप की साइन है, यहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है। ये नॉर्मल चेन है इसलिए इसको नॉर्मल प्रोपाइल बोला जाता है। इसका सिंबल है NPR। सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखना है। NPR इसका सिंबल है। हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? सिंबल याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको सिंबल के साथ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यदि पूछना है ऑर्गेनिक का, आपको सिंबल दे देगा वो। सो ये जो है। और तीसरी बात, आपको ये नॉर्मल प्रोफाइल ये से भी दे सकते हैं। यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे CH2, आपको ऐसे भी दे सकते हैं। ये नॉर्मल कैसे है? कैसे हम नॉर्मल डिसाइड करेंगे? यदि पेन उठाए बिना सारे कार्बन को टच कर सकते हैं, पेन उठाए बिना सारे कार्बन को टच कर सकते हैं, देख लीजिएगा, पेन उठाए बिना सारे कार्बन को टच कर सकते हैं, तब उसको नॉर्मल बोलते हैं। मैंने ये डिलीट नहीं कर दिया, डिलीट मतलब ये क्रॉस नहीं ले गया, सिर्फ मैं ये कार्बन को टच कर रहा हूं। पेन उठाए बिना कार्बन को टच कर सकते हो आप? पेन उठाए बिना कार्बन को, सब कार्बन को टच कर सकते हो, तब उसको नॉर्मल चेन बोलते हैं। आगे आगे समझते जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। ये 3 लिख लीजिएगा, किसको आइसो बोलते हैं, किसको नॉर्मल बोलते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा, 4th एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। CH3 CH, यहां पे CH3, यहां पे ये, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? ऊपर और नीचे में, इसमें ये दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देख लीजिएगा, ये जो है ना, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH CH3, ये दोनों एक ही है। CH3 यहां पे रहा, CH3, उसके बाद CH, नीचे CH3 लिखूं या तो यहां पे लिखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप की साइन है इसको यहां पे लिख दी। ये दोनों एक ही बात है, यहां पे जोड़ दो, अब यहां पे जोड़ दो, कहीं पे भी जोड़ सकते हो आप। याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम आइसोप्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप। और इसका सिंबल जो है वो रहेगा IPR। इसका सिंबल रहेगा IPR। आई आपको ऊपर लिखना है। आइसो वर्ड कब यूज किया जाता है सोचिएगा। चलो, आइसो वर्ड कब यूज किया जाता है याद रखिएगा, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल होना चाहिए। जेम डाइमिथाइल, जेम डाइमिथाइल मतलब एक ही कार्बन जो है ना, एक ही कार्बन, उसमें 2 मिथाइल है। एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, और वो ही कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्केन और एल्काइल के लिए बोल रहा हूं, एल्किन में ऐसे नहीं होता। एल्किन का रूल्स अलग हो रहेगा। एल्केन में थोड़ी ना हाइड्रोजन होता है, वहां तो डबल बॉन्ड होता है ना। हेलो, मैं आपको बोल रहा हूं आइसो वर्ड कब यूज करना है, जब एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल हो गए, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल हो गए और वही कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, तब उसको हम आइसो वर्ड यूज करते हैं। देख लीजिएगा, यहां पे एक ही कार्बन है, ये जो है कार्बन, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है ना, और वही कार्बन पे हाइड्रोजन है, उसको हम मिथाइल फंक्शनल ग्रुप, सॉरी आइसो ग्रुप बोलते हैं। कोई भी हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, सब कुछ हो, सारे हम समझ लेंगे ना, उसके बाद आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। यहां तक लिख लीजिएगा। चलो, मैं ब्यूटाइल की बात कर रहा हूं, इसके बाद फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। मान लो कोई ऐसा दिया गया आपको, CH3 CH2 CH2 CH2। ऐसा नहीं होता कि यहां पे ऐसे लिखा है तब उसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का मीनिंग तो ये होता है कि पेन उठाए बिना सबको यदि टच कर सकते हो आप, तब उसको नॉर्मल बोलते हैं। बीच में साइन नहीं है,
अब यहां पे कोई ऐसा बोला कि सर यहां पे भी हम पेन उठाए बिना सबको टच कर सकते हैं, यहां पे भी, तो ये इसको नॉर्मल नहीं बोलते? नहीं बोल सकते, क्योंकि बीच में यहां पे देख लीजिएगा ये ब्रांच हो गई, यहां पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, यहां पे भी पेन उठाए बिना हम सबको टच कर सकते हैं, मगर यहां पे बीच में ऐसा नहीं, ये ब्रांच हो गई है, टी शेप नहीं बनना चाहिए, टी नहीं बनना चाहिए, यहां पे तो ब्रांच, ये जो जिसके पास ये फंक्शनल ग्रुप की साइन है ना, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप की साइन, वो कार्बन लास्ट में आना चाहिए। फिर से, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप की साइन है वो कार्बन लास्ट में आना चाहिए। यहां पे तो बीच में ही आ गया, इसको हम ऐसे नहीं टच कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, CH2 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 CH3। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2 यहां पर CH2 CH3। सबको देख लीजिएगा, पेन उठाए बिना चारों कार्बन को टच कर सकते हो और ये लास्ट में आना चाहिए, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वो लास्ट में आना चाहिए। पेन उठाए बिना सब कार्बन को टच कर सकते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आना चाहिए। पेन उठाए बिना सबको टच कर सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप लास्ट में, पेन उठाए बिना सबको टच कर सकते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप की साइन लास्ट में आनी चाहिए। ये सारे जो है वो एक ही है, सब एक ही है। ये पेन उठाए बिना सबको टच कर सकते हैं, इसलिए इसको नॉर्मल ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है और इसका जो सिंबल है वो NBU सिंबल, नॉर्मल ब्यूटाइल NBU सिंबल है ये। ठीक है, समझ में आ गया? चलो और एक एग्जांपल, उसके बाद 6th एग्जांपल। यहां पे देखिएगा, CH3 CH CH3 CH2। चलो, ये पेन उठाए बिना आप सब कार्बन को टच नहीं कर सकते हो, चेक कर लीजिएगा। पेन उठाए बिना सब कार्बन को टच नहीं कर सकते हो आप, इसलिए ये नॉर्मल नहीं है पहले तो। दूसरी बात, एक ही कार्बन पे, यहां पे देख लीजिएगा, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है और वही कार्बन पे हाइड्रोजन है। एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है और वही कार्बन पे हाइड्रोजन है, तब इसको हम आइसो बोलेंगे। और इसमें 4 कार्बन है, इसलिए इसको आइसो ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा भैया? आइसो ब्यूटाइल। और इसका सिंबल जो है वो है IBU, आई सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है आइसो। आइसो कब यूज किया जाता है? एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, मतलब जेम डाइमिथाइल, और वही कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तब उसको हम आइसो वर्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7th एग्जांपल। आपको मान लो कुछ ऐसा दिया गया है, यहां पे CH3। चलो, पेन उठाए बिना चारों कार्बन को टच कर दीजिएगा। लास्ट में यहां पे मैं एक, चलो ये इससे बता दूं, पेन उठाए बिना आपने टच करना है और जब यहां पे फंक्शनल ग्रुप की साइन है ना, ये उसमें चला जाना है, फंक्शनल ग्रुप की साइन में चला जाना है, फंक्शनल ग्रुप की साइन में चला जाना है। यहां पे फंक्शनल ग्रुप की साइन जो है उसमें चला जाना है। चलो, पेन को उठाए बिना हमें यहां पे सब टच करना है और फंक्शनल ग्रुप के साइन में चला जाना है। चलो, पेन उठाए बिना, अब फंक्शनल ग्रुप में साइन में चले जाओगे तब इसको कैसे टच कर सकते हो आप? ठीक है, यदि आपने ऐसे कर दिया कि चलो पेन उठाए बिना, तब फंक्शनल ग्रुप की साइन में कैसे जा सकते हो आप? आपको तो इसमें जाना ही है ना, आपको इसमें जाना है। अब इसमें नहीं जा सकते हो तब इसको नॉर्मल चेन थोड़ी ना बोल सकते हैं। नॉर्मल चेन किसको बोलते हैं? देख लीजिएगा, यहां से प्रोपाइल से मैं स्टार्ट करता हूं। मान लो यहां से प्रोपाइल से, यहां से स्टार्ट किया, आप फंक्शनल ग्रुप की साइन में जा सकते हो। यहां से स्टार्ट किया, आप फंक्शनल ग्रुप, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप की साइन, इसमें आप इस तरफ जा सकते हो। इसमें कैसे जा सकते हो? चलो, इसमें यदि चले गए आप, मान लो इसमें यदि आप चले गए तब इसको कैसे टच कर पाओगे? इसमें यदि आप चले गए तब इसको इसमें कैसे टच कर पाओगे? मान लो यहां से यहां तक चले गए, आपको तो फंक्शनल ग्रुप की साइन में जाना है। ये जो है ना भैया, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, मगर ये नॉर्मल नहीं है। वैसे यहां पे देख लीजिएगा, ये जो है ना, ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि इसमें आप यदि इस तरफ गए, इसमें यदि इस तरफ गए, इसमें चले गए, तब इसको नहीं टच कर पाओगे।
इसलिए नॉर्मल चेन नहीं है। फिर कैसी चेन है, सोचते हैं। चलो ये देख लीजिएगा, यहां पे मान लो ऑक्सीजन है या तो XYZ है, ये जो कार्बन है ना उसके साथ एक मिथाइल है और एक इथाइल है। उसका मीनिंग ये हुआ एक कार्बन पे ये कार्बन और दूसरा कार्बन, मतलब दो कार्बन है, दो कार्बन को सेकेंडरी ब्यूटाइल और इसका जो सिंबल है SBU, इसका जो सिंबल रहेगा वो SBU सिंबल रहेगा। वो बहुत इजी है, लास्ट में मैं शॉर्ट में आपको पढ़ा दूंगा, मगर यहां पे एक एक हमको पकड़ना है। पहली बार में समझ में आएगा, याद नहीं रहेगा, लिस्ट लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये कार्बन पे दो कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहा जाता है। चलो उसके बाद 8th वन CH3 CH3 यहां पे फंक्शनल ग्रुप। ये जो कार्बन है ना इसके साथ 3, इसके साथ 2 है इसलिए इसको सेकेंडरी कहा जाता है, इसके साथ 3 है इसलिए इसको टर्सरी कहा जाता है। ये जो है टर्सरी ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप है और इसका सिंबल है TBU। इसका सिंबल जो है वो TBU, एक कार्बन के साथ ही 3 कार्बन जुड़ा है इसलिए टर्सरी। इसको नियो ब्यूटाइल नहीं बोल सकते। चलो जिसको पता है नियो वर्ड हम कब यूज कर सकते हैं, नियो वर्ड कब यूज करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। हम नियो वर्ड जो है वो कब यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, नियो वर्ड मिनिमम 5 कार्बन है, मिनिमम 5 कार्बन है तब नियो वर्ड यूज कर सकते हो आप, और एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है तब आप नियो। कैसे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, देख लीजिएगा यहां पे फिर से बोल रहा हूं मैं, नियो वर्ड जो है वो कब यूज कर सकते हो आप। नियो यदि आपको वर्ड यूज करना है तब कान खोल के सुनिएगा, मिनिमम 5 कार्बन होना चाहिए। कितने कार्बन होना चाहिए मिनिमम, नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए, और एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 3 फंक्शनल ग्रुप, 3 मिथाइल फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, तब जाके हम इसको नियो पेंटाइल बोल सकते हैं और इसका कोई सिंबल नहीं होता। ठीक है, इसका कोई सिंबल नहीं होता। चलो नियो का तो मीनिंग आपको पता चल गया, आप लिख लीजिएगा, आप नोट्स में लिख लीजिएगा। नियो कब बोलना है मैं, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए 5, और एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल होना चाहिए, तब हमें नियो बोलना है। चलो यदि ऐसा आ गया CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम नॉर्मल पेंटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल पेंटाइल फंक्शनल ग्रुप। चलो उसके बाद मान लो ऐसा कुछ आ गया CH3 CH2 CH2, चलो इसको क्या बोलेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में पहले आंसर दे दीजिएगा। यहां पे एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है और वही कार्बन पे हाइड्रोजन है इसलिए इसको आइसोपेंटाइल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोपेंटाइल, इसको आइसोपेंटाइल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कब किसको क्या बोलना है। मैं शॉर्ट में फटाफट यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन शॉर्ट पूरा देखिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं ये मिथाइल, ठीक है। चलो ऐसे लिखता हूं, ये जो है इथाइल, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल प्रोपाइल। इसको भी हम नॉर्मल प्रोपाइल, यहां से स्टार्ट करो या तो यहां से स्टार्ट करो, नॉर्मल प्रोपाइल है ये। इसके बाद इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको चेन में लिख दो और फंक्शनल ग्रुप की साइन बीच में लिख दो, इसको, ये दोनों एक ही है, इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल। उसके बाद ये जो है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल ब्यूटाइल। इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है और वही कार्बन पे हाइड्रोजन, इसलिए इसको आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसको हम बोलेंगे
टर्सरी ब्यूटाइल, इसको नियो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें 5 कार्बन नहीं है, इसको हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। फिर से, ये है नॉर्मल ब्यूटाइल, ये वाला नॉर्मल, ये वाला है आइसो ब्यूटाइल है, ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और ये जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल है। क्या है भैया? टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है। और यदि आपको नियो लिखना है तब नियो के लिए याद रखिएगा मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए, और 5 कार्बन में ये एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल होना चाहिए, तब जाके इसको नियो पेंटाइल बोल सकते हैं। नियो के लिए 5 कार्बन चाहिए। सो आई होप कि आपको ये सारे फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गए होंगे। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की यदि बात करें, यहां पे एक काम करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में यहां पे पहले लिख देता हूं, समझा भी देता हूं आपको, उसके बाद हम इसके एग्जांपल देखेंगे। यहां पे मान लो OH जोड़ दिया, तब ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है इसलिए प्राइमरी है। यहां पे OH जोड़ दिया, ये जो कार्बन है उसको एक ही कार्बन के साथ है इसलिए प्राइमरी है। यहां पे मान लो आपने OH जोड़ दिया और ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़े हो इसलिए सेकेंडरी है। ये जो आइसोप्रोपाइल, ये क्या है भैया? ये एक ही आइसो ऐसा है, ये एक ही आइसो ऐसा है जो सेकेंडरी है। यहां पे मान लो OH जोड़ दिया, यहां पे OH जोड़ दिया, फिर ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो इसलिए प्राइमरी है। यहां पे OH जोड़ दिया, फिर ये कार्बन है ना सिर्फ एक ही कार्बन पे, ये कार्बन है सिर्फ एक कार्बन, इसलिए फिर से सारे आइसो प्राइमरी होते हैं, सारे आइसो प्राइमरी होते हैं एक्सेप्ट प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सारे आइसो प्राइमरी होते हैं एक्सेप्ट ये आइसो प्रोपाइल। इसके अलावा जितने भी है, आइसो प्रोपाइल के अलावा जितने भी आइसो है वो सब प्राइमरी होते हैं। ये एक ही ऐसा है जो सेकेंडरी है। चलो यहां पे OH जोड़ दो, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा ये कार्बन है, कार्बन के साथ 2 कार्बन है इसलिए सेकेंडरी, इसका तो नाम ही सेकेंडरी है। यहां पे OH जोड़ दो, ये कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए टर्सरी है। यहां पे OH जोड़ दो, अब ये कार्बन है, ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सारे नियो प्राइमरी होते हैं, सारे नियो प्राइमरी। अब इसमें समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो मैं क्लासिफिकेशन यहां पे लिखता हूं, आपको मुझे आंसर देना है कौन सा जो है वो एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है वो आपको बताना है। आपको ये आइसोब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल है, कौन सा आइसोप्रोपाइल है। चलो मुझे ये सब के आंसर चाहिए। इसको क्या बोलेंगे हम? आइसो कॉमन नेम चाहिए मुझे। ठीक है, नियो है, आइसो है, कौन सा एल्कोहल है, आपको इसके सारे सबके आंसर देने हैं मुझे। यहां पे CH2, यहां पे CH, यहां पे CH3, यहां पे OH, 4, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे OH, 5th CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे OH। ठीक है। 6th one CH3, CH2, 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 OH, और एक CH3, CH, CH3, OH। चलो इस सब के आपको आंसर देना है मुझे। 1 2 3 1 एक एक करके दीजिएगा, मुझे पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद में इसका आंसर और क्लासिफिकेशन भी करना है, कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। चलो पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इसके साथ ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ है इसलिए प्राइमरी। इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन, इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन है इसलिए प्राइमरी। ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन के साथ 2 कार्बन है इसलिए है सेकेंडरी। ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन के साथ 3 कार्बन है इसलिए है ये टर्सरी। ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन जुड़ा और ये कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है इसलिए ये है प्राइमरी। ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ जुड़ा हो, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ है इसलिए ये प्राइमरी। ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन जुड़ा हो, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ है इसलिए जो है वो सेकेंडरी है। सबसे पहले आपको ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए। ठीक है। चलो हम यहां पे आंसर लिखते हैं। ये है इथाइल एल्कोहल। हम इथाइल एल्कोहल कॉमन नेम ही लिखना है। ठीक है। और इसका सिंबल जो है वो ETOH, इथाइल का मतलब है ET
OH लिखना है हमें। ये कौन सा है? एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल और वही कार्बन पे हाइड्रोजन, इसलिए इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। इसको यदि लिखना है तब हम ऐसे लिख सकते हैं IBUOH। क्या लिखना है हमें? IBUOH। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा कार्बन 2 कार्बन है उसके साथ, इसलिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसका जो सिंबल ऐसे लिखा जाता है SBUOH। क्या लिखा जाता है? अब आगे ऐसे डैश मत कीजिएगा, क्योंकि वो डैश के साथ तो OH जुड़ गया। हम यहां पे अभी डैश नहीं करना है, क्योंकि डैश के साथ तो यहां पे OH जुड़ गया। इसको कहा जाता है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या कहा जाता है इसको? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसको TBU। अब यहां पे ऐसे डैश नहीं करना है, डैश के साथ तो हमने किसको जोड़ना है? OH को जोड़ना है, इसलिए डैश नहीं करना है हमें। इसको कहा जाएगा नियो पेंटाइल एल्कोहल। इसका कोई सिंबल नहीं है ऐसा, ठीक है। इसको कहा जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल NBUOH। इसको कहा जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल IPROH। अब ये सब कहां पे काम में आएगा? मैं आपको पता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट तो नाम सुना ही होगा आपने। ल्यूकास टेस्ट जो है ना, ल्यूकास टेस्ट, उसमें ये एल्कोहल की ये क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी हमें। कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, ल्यूकास टेस्ट में जरूरत होगी इसकी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारे फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गए होंगे। अभी बेंजाइलिक कौन है, एलाइलिक कौन है, वो भी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वहां से स्टार्ट करेंगे, किसको हम एलाइलिक बोलते हैं, किसको हम बेंजाइलिक बोलते हैं, किसको हम बेंजोइल बोलते हैं, वो सब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मगर इसके बाद के लेक्चर को समझने के लिए सारे ये फंक्शनल ग्रुप है वो एक बार पूरा रिवाइज करके ही आइएगा, पूरा रिवाइज करके ही देखेगा, तब जाके ही आपको समझ में आएगा। सो आई होप आज के जो सारे लेक्चर में मैंने सब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाई वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ये रिवाइज करने के बाद ही देखिएगा, उसमें हम बेंजाइलिक किसको कहते हैं, एलाइलिक किसको कहते हैं, प्रोपारगैलिक किसको कहते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एमीन, एमाइड, वो सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आवजो, जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण, जय हिंद। મળીએ नेक्स्ट लेक्चर में।